ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर के इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज बोर्ड एक्सप्रेस की सीरीज में आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो अब जरा अगर आपसे बात की जाए तो अगर मैं सबसे पहले रिचुअल्स पूरे कर लेता हूं। जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आपका जरा समझते हुए हम करेंगे शुरू। देखो भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और दूसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर तुम देखोगे तो 2019 में आपका इससे क्वेश्चन आते हुए बढ़िया दिखाई दिए हैं, बट अगर तुम आपका देखोगे 2023 में तो थोड़ा सूखा पड़ा है, बट फिर भी आपका क्वेश्चन लगातार आपके चलते हुए जा रहे हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया, तो चैप्टर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे आपका आराम से। देखो भाई, सबसे पहले अगर पॉल्यूशन को समझो तो पॉल्यूशन आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तुम्हारे पास 4 पार्ट में, या फिर आपका देख लेते हो, तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। अब वाटर पॉल्यूशन से अपन आपका शुरू करते हैं। देखो मान लो, जैसे अगर हम आपका क्या कहते हैं कि वाटर जो है, जहां पर जब इंडस्ट्रीज की वजह से या फिर आपका कोई और डिग्रेडेशन क्वालिटी हो जाए पानी की, या फिर आपका उसमें कंटेमिनेटेड वाटर आ जाए, फर्टिलाइजर्स आपका ऐड होने लग जाए, तो इन सारी वजह से आपका जब पानी धीरे धीरे कर कर कंटेमिनेट हो जाता है या गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो उसी को हम आपका क्या कहने लग जाते हैं, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, उस प्यूरिफाइड से आपका जो है इम्प्यूरिफाइड कंडीशन में जब पानी चला जाए, तो वो आपका बेसिकली क्या करने लग जाता है, वो अपने जितने भी आपका ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह होते हैं और जो बाकी सारी चीजें उसमें जो बनाती हैं उसको पीने के लायक, वो धीरे धीरे कर कर आपका खोता हुआ जाता है। इसके अलावा अगर पानी को आपका तुम बहुत लंबे समय तक के लिए छोड़ दो, तो उसके पास आपका सेल्फ कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को एक समय के बाद प्यूरिफाई कर सकता है। अगर हम बात करें आपका पॉल्यूशन के टाइप की, तो सबसे पहले आपका ये जो चार्ट है तुम्हारे लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन लगभग देखे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एयर पॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिखाई देगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब सल्फर में आपका जो है SO2 एंड SO3 दोनों दिखाई देंगे। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर उसके अलावा आपको कौन सा दिखाई देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके अलावा कौन सा दिखाई देगा, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आपका कौन सा दिखाई देगा, अमोनिया, लेड, एल्डिहाइड्स, उसके अलावा आपका बेरिलियम वगैरह, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन सा है, तो एक तो कभी कभी स्प्लिट ऑफ आपका देखोगे तो कोयले से जो प्रदूषण जाता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गए, सीवेज डिस्पोजल हो गए, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर। फिर आते हैं अपन वाटर पॉल्यूशन के अंदर, ओडोर, डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड, अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जब सारी चीजें आपका इसमें मिलने लग जाती हैं, तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल काउंट होता है वो आपका बेसिकली चेंज हो जाता है। सल्फेट एंड सल्फाइड्स, हैवी मेटल्स, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, लेड आएगा, आर्सेनिक आएगा, मरकरी आएगा, उसके अलावा आपका मैग्नीज आएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम सोर्स ऑफ पॉल्यूशन देखें तो सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफ्यूसेंट, उसके अलावा आपका जो है इंडस्ट्रीज, और फिर उसके अलावा आपका कल्टीवेटेड लैंड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं अपन लैंड पॉल्यूशन की तरफ, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा वायरसेस, एंड उसके अलावा आपका बैक्टीरिया। जैसे क्यों कहते हैं आपका मोदी जी ज्यादातर कि आपका खुले में शौच नहीं करनी है, क्यों उन्होंने घर बनवा बनवा कर आपका दिए हैं, क्यों उन्होंने आपका ऐसा बोला कि भैया आपका शौच घर में ही होना चाहिए, तो इसके पीछे आपका रीजन यही होता है। गार्बेज जो हम फेंक कर चले जाते हैं, तुम जाते हो सड़क पे आपका ऐसे करके पिन्नी फेंक गए, घर का सामान आपका पड़ोस वाले कि आपका प्लॉट में डाल दिया, तो ये भाई साहब ये आपका बेसिकली चीजें हैं। पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर रेजिड्यू हो गया, उसके अलावा आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए। अब यहां पर देखोगे तो इसमें ज्यादातर आपका ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स वगैरह पर। नॉइस पॉल्यूशन में अब जैसे इसमें ना आपका डेसिबल में आपका देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर तुम देखोगे कि एक टॉलरेंस लेवल से ऊपर आपका बेसिकली अगर पॉल्यूशन बढ़ जाता है या मतलब आवाज बढ़ जाती है, तो उसी को अपन नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया वगैरह आपका देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आपका पॉल्यूशन है उसमें गंगा और आपका यमुना रिवर का एग्जांपल लिया हुआ है। ये टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गंगा को देखोगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में आपका इसकी बात की गई है।
कानपुर से पहले पहले जहां पर गंगा देखने को मिलती है तो वहां पर थोड़ी गंगा कम पॉल्यूटेड मिलती है, बट जैसे ही डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर जाएंगे, वाराणसी आपका जाएंगे, उसके अलावा फरक्का बैराज जो कि आपका वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है, तो यहां पॉल्यूशन की आपका मात्रा एकदम भयानक रूप ले लेती है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, उसके अलावा डंपिंग ऑफ केयरकेस इन द रिवर, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, नेचर ऑफ पॉल्यूशन बढ़ जाता है। कौन कौन सी सिटीज है मेन, कानपुर हो गई, इलाहाबाद हो गई, वाराणसी हो गई, पटना हो गई, कोलकाता हो गई, इसके आपका साथ देखने को तुम्हें मिलेगा। अगर यमुना की बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपके हाल खराब हो जाते हैं। दिल्ली टू द कॉन्फ्लुएंस विद चंबल और मथुरा और आगरा वाली साइड जाओगे तो वहां पर आपका बहुत ही भयंकर लेवल पर चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन। दूसरा, एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रोपॉलिटेंट्स इन दी यमुना। फिर क्या होता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू दी रिवर। अब अगर तुम यहां पर देखोगे तो दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, ये भी आपका क्या है, रीजन आपका हो जाता है। अब अगर धीरे धीरे कर अपन बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले आपका डस्ट मिल जाएगा तुमको, फ्यूम्स मिल जाएंगे, गैसेस, फॉग, ओडोर, स्मोक, वेपर्स, ये सारी चीजें आपका मिलकर क्या करती हैं, जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है उसको आपका धीरे धीरे कर खराब करती हुई जाती हैं। और जो एमिशन है टॉक्सिक गैसेस का, वो उनका जो एक एक्शन है वो मतलब एयर के अंदर पूरा क्या होता जाता है, बढ़ता हुआ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता जाता है, अर्बन स्मोक देखोगे तो स्मोकी फोग ओवर सिटीज कॉल्ड एज अर्बन स्मोक। फिर उसके अलावा आपका देखोगे तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन रेफर टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू द ह्यूमन बीइंग। इससे क्या होता है, यहां पर नॉइस से आपका जो बेसिकली चीजें बढ़ जाएंगी। और आजकल जो आपका टेक्नोलॉजिकल चीजें हो रही हैं या टेक्नोलॉजी आपका बढ़ती हुई जा रही है, जो कि आपका इनोवेशंस हैं, उनके कारण भी आपका नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसमें मशीन्स का आपका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, डेमोलिशन वर्क, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इनका बहुत बड़ा रोल आपका होने वाला है। इस सब के अगर इन रिवर्स को आपका बचाना था, इन जैसे गंगा को आपका बचाने के लिए मोदी जी ने आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका हमसे क्या कहता है, जैसे गंगा हमारी आपका माँ है तो उसको नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर निकालना है और इसको हमने इफेक्टिवली क्लीन भी करना है समय समय के साथ, और जो पोल्यूशन है उसको क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उसके, जैसे डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट, उसके अलावा आपका सिस्टम्स इन टाउन्स, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, ये आपका सही करना है हमें। इसके बाद आपका पेड़ लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन अच्छा करना है, कहां पर, जो जिससे आपका बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, जिससे आपका जो है बेसिकली नदी साफ हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम, जो गंगा से जुड़े हुए आपका विलेजेस है उनको साफ करना है, उत्तराखंड, यूपी, फिर उसके अलावा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनमें आपका इलाके सही करने हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस अच्छी करनी है, लोगों में आपका क्या करना है, रिचुअल्स आपका अच्छे करने हैं, आपका एक अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाते हुए चलना है। अब आते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पर। अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवर क्राउडिंग। अब होता क्या है कि जब तुम शहरों में जाओगे तो वहां पर आपका भीड़ ज्यादा रहती है, कंजेशन हो जाता है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी होती है टू सपोर्ट द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन आपका बढ़ती हुई जा रही है उससे उसका रीजन क्या है, पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड फाउल एयर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ। अब जो आपका बेसिकली ग्रोथ होती जा रही है उसके भी पीछे आपका रीजन रहता है, जैसे जो वेस्ट जनरेट होता जाता है, सॉलिड वेस्ट आपका लोग फेंकते हैं, ओल्ड और यूज्ड आर्टिकल्स आपका फेंक देते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्टेन्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, या फिर आपका एश फ्लॉपीज वगैरह, ये सारी चीजें फेंक कर जाते हैं तो वो धीरे धीरे कर क्या होती जाती हैं, बदबू देती जाती हैं। दिस डिस्कार्डेड मटेरियल आर आल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश एटसेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर्म ऑफ टू सोर्सेस। अब दो सोर्सेस से आपका इसको कनेक्ट करेंगे, पहला कहां से आ रहा है, हाउस होल्ड या डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा कहां से आ रहा है, इंडस्ट्रियल या फिर आपका कमर्शियल चीजों से। अगर मैं आज ओशियंस की बात करूं, सो ओशियंस आर 10 टाइम्स नॉइसर टुडे देन द 40 इयर्स एगो। जितनी आपका बेसिकली नॉइसर पॉल्यूशन पहले होती थी आपका, आज उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपका क्या हो गई है, चीजें चेंज हो गई हैं। A study by Scripps Institution of Oceanography
has revealed that ocean noise has increased tenfold. Tenfold मतलब होता है 10 times since the 1960s. Oceanologist seen visions ये Hildebrandt from the scripts and Mark McDonald from whale caustic chlorodora studied declarify US Navy documents and came to the conclusion that global shipping has contributed a lot to increase under सी नॉइस. अब ये अंडर सी नॉइस आपका जो बेसिकली तुमने देखी है, तो इसके पीछे आपका रीजन क्या बताया गया है? इसके पीछे आपका रीजन बताया गया है ग्लोबल शिपिंग को. तो एक अगर तुमसे कभी आपका केस स्टडी में पूछे तो ये ग्लोबल शिपिंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो ग्लोब इन द रीसेंट डिकेड्स द अंडर वाटर वर्ल्ड हैज ऑल्सो बिकम नॉइसर प्लेस. अब ये क्या हो गया? नॉइसर होता जा रहा है. एडिंग दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेट नॉइस ऑन मरीन लाइफ was still unknown. हमें अभी तक आपका ये नहीं पता लग पाया कि मरीन लाइफ पर इसका इंप्लीमेंटेशन या चीजें कैसी होती जा रही हैं. हमें ये पता है they said that the noise level in 2003 and 2004 were about 10 to 12 decibel higher than the 1964 to 1966. अगर इस कंपैरिजन में आपका कंपेयर करेंगे तो आज के समय तो और भी ज्यादा आपका बेसिकली चेंजेस हो गए होंगे. इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो अ रोल मॉडल टू रीस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफगार्ड ह्यूमन वेल्थ इन दोरुला. अब ये क्या होता है? यहां पर आपका बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ polluter pays efforts to restore the ecology and safeguard and human health with people's participation and has taken place in दोरोला. ये कहां पर पड़ता है? ये मेरठ के आसपास आपका पड़ता है. तो एक इंसान है जिसने आपका क्या किया है? वहां पर इकोलॉजी और आपका वहां की बायोडाइवर्सिटी को दोबारा से रिगेन करने के लिए काम किया है. These efforts are now bearing fruits after a span of 3 years. 3 साल बाद आपका क्या हुआ? When Meerut-based NGO had developed a model for ecological restoration, the meeting of Darula Industries officials, NGO, government officials, and other stakeholders, and Meerut has brought out the result. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Powerful logics, authentic studies, and the pressure of people have brought a new lease of life to 12,000 resident of this village. और 2003 में that pitiable condition of Doralites drew the attention of civil society. धीरे धीरे कर आपका इनका एक ध्यान गया और फिर ग्राउंड वाटर ऑफ दिस विलेज वाज कंटेमिनेटेड. पानी भी आपका व्यवस्था खराब हो चुकी थी. रीजन अनट्रीटेड सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर वगैरह देखने को मिले. एनजीओ ने फिर क्या किया? सर्वे किए हेल्थ के, डोर टू डोर जाकर आपका उसको देखा. फिर धीरे धीरे कर आपका रिप्रेजेंटेशन गया और सस्टेनेबल इकोलॉजी की तरफ आपका ये काम करने लग गए. फिर इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपका बहुत ध्यान से काम किया और ये मतलब एक पूरी स्टडी आपका इसमें निकल कर आती है. अब अगर मैं बात करूं तो एक हो रहा है कि रूरल से लेकर और अर्बन की तरफ जो एक माइग्रेशन जा रहा है. तो माइग्रेशन अपन आपका पिछले चैप्टर्स में भी पढ़कर आए हैं. तो ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आपका हो रहा है इसमें ये भी आपका बहुत भयंकर लेवल पर हो रहा है. दिस इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक एक तो सबसे पहले हाई डिमांड फॉर लेबर्स इन द अर्बन एरिया. शहर में जैसे गांव में अगर हम आपका रिक्शा चलाते हुए देखते हैं किसी मजदूर को तो उसको पैसा बहुत कम मिल पाता है. एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा आपका कितना पैसा कमाएगा? 200 रुपए, 300 रुपए. जबकि यहीं वो अगर शहर में चला जाता है तो उसको एक दिन की कमाई में 1,500 2,000 रुपए तक आपका मिल जाते हैं. तो ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में वो कहां जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में शहर के अंदर. दूसरा, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज. गांवों में आपका बहुत जो लोकल गांव है वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एरियाज एंड अनबैलेंस्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज. तो ये भी एक आपका रीजन है. उसके अलावा पॉपुलेशन सिटी इज रैपिडली इंक्रीजिंग. तो पॉपुलेशन भी आपका क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. अब एक केस स्टडी और आपका दे रखी है, देखो इसकी केस स्टडीज भी सारी इंपॉर्टेंट है. रमेश हैज बीन वर्किंग इन कॉन्ट्रैक्ट एज अ बेल्डर. बेल्डर समझते हो? जो बेल्डिंग करने का काम करता है. जैसे लोहा होता है, लोहे को आपका बेल्डिंग कर वो क्या करते हैं? दो लोहे के आपका पार्ट्स को चिपका देते हैं, है ना. ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इन तालचर कोल ऑफ उड़ीसा. तालचर आपका साइट है, मैंने पढ़ाई भी थी. कहां पर मिलती है? उड़ीसा के अंदर. फॉर द लास्ट 2 years ही मूव्ड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू वेरियस प्लेसेस लाइक सूरत, मुंबई भी गया, गांधीनगर चला गया, फिर भरूच गया, जामनगर चला गया और वो घूमता जा रहा है. इट रेमिट्स 20,000 पर ईयर टू हिज फादर इन हिज नेटिव विलेज. तो वो अपने पिताजी को आपका क्या भेजता रहता है? वहां पर पैसा भेजता रहता है. द रेमिटेंस. रेमिटेंस वो पैसा होता है, ऐसे लोग जो कि आपका बाहर जाकर कमा रहे हैं और अपने घरों में वापस पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है. हैज बीन मेनली यूज्ड फॉर डेली कंजम्पशन, हेल्थ केयर,
स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा, उनके लिए आपका क्या होता जाता है, ये पैसा काम में आ जाता है। इज ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, परचेसिंग ऑफ लैंड, और इन सारी चीजों में आपका वो क्या करता है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं पिताजी। अब स्लम की प्रॉब्लम आपका देख लेते हैं। अर्बन और अर्बन सेंटर इज डिफाइंड इन द सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपका क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रॉम द रूरल, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सम प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक। यू हैव ऑल्सो लर्नड इन द बुक एंटाइटल फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पर आपका ये सारी चीजें तुमको देखने को मिल रही हैं। बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन, समटाइम complementing each other. Apart from these, rural and urban areas have also emerged in two separate culture, social, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। ये सारी चीजें आपका क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही हैं। अब हमें आपका धारावी के बारे में आपका सबसे पहले समझना है। धारावी एक स्लम एरिया है जो कि मुंबई में आपका देखा जाता है और सबसे बड़े लार्जेस्ट आपका स्लम एरिया में देखा जाता है। यहाँ पॉपुलेशन इतनी कंजेस्टेड है कि जब कोविड के टाइम पर आपका डर बैठ गया था कि अगर यहाँ पर कोविड फैल गया तो उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। धारावी क्या है, एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। बसेस मियरली स्कर्ट द पेरिफेरी, auto rickshaws cannot go there. Dharavi is part of central Bombay where two wheelers are banned. इतना ज्यादा congested है कि two wheelers को आपका बैन करना पड़ गया है। Only one road transport the slum, the miscalled 90-foot road. इसको आपका क्या कहा जाता है, सिर्फ 90 फुट की रोड है, which has been reduced to less than half of the most of its length. तो अब इसको भी क्या कर दिया गया है, धीरे धीरे कर लोगों के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए और छोटा कर दिया गया है। सम ऑफ द साइड एलेज एंड लेंसेज आर सो नैरो दैट इवन अ बाइसाइकिल कांट पास। अब कुछ और इलाके आपका इतने छोटे हो गए कि बाइसाइकिल भी वहां से पास नहीं हो सकती। नेबरहुड कंसिस्ट ऑफ टेम्पररी बिल्डिंग्स 2 or 3 स्टोरीड, हाई द रस्टी आयरन स्टेयरवेज टू अपर पार्ट where a single room is rented on whole family। अब एक छोटी छोटी जगह पर जहां पर आपका बेसिकली पूरी फैमिली के लिए एक छोटा सा रूम होता है और उसी में आपका लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा तुम देखोगे इट इज अ काइंड ऑफ ट्रॉपिकल वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग ऑफ विक्टोरियन लंडन्स एंड। ये भी आपका एक बेसिकली ऐसी ही जगह है जो कि हमें आपका सिमिलैरिटी दिखाती है धारावी की। बट धारावी इज कीपर ऑफ मोर सोम्बर सीक्रेट देन द रिवल्जन इट इंस्पायर्ड इन द रिच, a revulsion moreover that is the direct proportion to role its words in the creation of wealth of Bombay। तो इसका भी एक रोल रहा है आपका बेसिकली बॉम्बे की वेल्थ को इंप्लीमेंट करने में। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। जैसे धीरे धीरे कर आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। क्यों एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर उसको ऊपर हम ज्यादा आपका क्या नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, तो जो लोगों की पॉपुलेशन है उनको मैच करना आपका मुश्किल पड़ जाएगा। and due to the limited availability but also by deterioration of quality of agriculture of land, soil erosion होता जा रहा है, water lodging होती जा रही है, salinization होता जा रहा है, alkalinization होता जा रहा है, land leads to degradation। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है बेसिकली जो कंसिस्टेंट फर्टिलिटी वगैरह देखने को मिलती है वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कर कम हो जाएगी। डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी वेस्ट लैंड बट अनचेक्ड प्रोसेसेस ऑफ डिग्रेडेशन may lead to the conversion of wasteland। there are two processes that induce the land degradation। अब जैसे natural and created by human being, national remote sensing center NRSC कहते हैं, has classified wasteland by using remote sensing technique। तो इस आपका टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, उसको बेसिकली सही कर रहे हैं। अब एक केस स्टडी है जो कि कहां से बिलोंग करती है, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आपका बिलोंग करती है। is located in westernmost agroclimatic zone in मध्य प्रदेश। अब ये भी आपका एक मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां पर दिखाई देती है। and is in fact the 5 most backward district of the country। 5 जो आपका सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक आपका कौन सी है, हमारे पास झाबुआ। It is characterized by high concentration of tribal population। मोस्टली आपका यहां पर कौन सी प्रजाति मिलेगी, भील कम्युनिटी, भील ट्राइबल्स आपका बिलोंग करते हैं। The people suffer due to poverty which has been concentrated by the high rate of resources degradation both forest and land। तो जैसे जो जंगल होता था पहले आपका बेसिकली उसके भी आपका डिग्रेडेशन होती जा रही है, लैंड का भी डिग्रेडेशन होता जा रहा है। द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फंडेड बाय बोथ द मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों को आपका बेसिकली दोनों मिनिस्ट्रीज क्या कर रही है, फंड करती हुई जा रही है उसको धीरे धीरे कर have been successfully implemented in Jhabua district which has gone a long way in preventing land degradation and improving soil quality। तो soil quality क्या होती जा रही है, उससे improve होती जाएगी। Acknowledging between land, water and vegetation and attempts to improve livelihoods
इसके अलावा पीपल थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन दिस पास्ट 5 ईयर द प्रोग्राम फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलोन। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका जो है बेसिकली हमारी चीजें निकलती जा रही हैं। अब एक केस स्टडी और है इसमें, जिसमें हमने आपका कहां पढ़ना है, पेटलावाड़ ब्लॉक ऑफ झबुआ इज लोकेटेड बाय नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रिप्रेजेंट इंटरेस्टिंग एंड सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट एनजीओ। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें सतरुंदी हैमलेट ऑफ करावती विलेज है ना, यहां पर भी आपका भील जो पेटलैंड ब्लॉक को आपका बिलोंग करते हैं वो रहते हैं, थ्रू देयर ओन एफर्ट्स हैव रिविटलाइज लार्ज पार्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, उसको आपका सही किया है और कम्युनिटी ने आपका मिलकर क्या कर दिया, उस इलाके को सही कर दिया। ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन्ड 1 ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू किया, एफोरेस्टेशन को बढ़ाना शुरू किया। एफोरेस्टेशन बढ़ा तो उससे आपका जो है बेसिकली जो लैंड की प्रॉपर्टी है उस पे ग्रास, पेस्चर्स, ये सारी चीजें आपका सही होने लग गई। They say that there would be no open grazing on these land, but still feeding of cattle, and they are thus confident to pasture they develop would sustain their cattle in the future। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। ये ट्री प्लांट कर रहे हैं झबुआ वाले, एग्रीकल्चर आपका लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपका तुम्हारी कवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसकी जितनी भी केस स्टडी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन सुनो, ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलिथीन, बैग्स, एशेस, फ्लॉपीज, सीडीज, ये कौन से आपका वेस्ट में आते हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर। फिर आते हैं लेदर, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज आर द मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। उसके अलावा इमीडिएट अल्टरेशन दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है। व्हाट डज द बेसलैंड इन इंडिया इंक्लूड, क्या वो हिली स्लोप में देखते हैं, क्या वो वाटर लॉस, मार्शी लैंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, या सब, तो सब ठीक है। उसके अलावा इमीडिएट ऑल्टरेशन दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इन क्लाइमेट ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज, फिर से आपका वही वाला क्वेश्चन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। मेंशन एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अपन ने 4 लिख के दिए, तुम ज्यादा लिख के आना। सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रो ऑफ, टॉक्सिक एफ्लुएंट, रन ऑफ रिवर, ये सारी चीजें आपका दिख जाएंगी। फिर बेटा इसी में आपका कई सारे क्वेश्चन तुमको ऐसे दे रखे हैं, जैसे पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट, इसके बारे में आपका तुम्हारे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं समझ रहा हूं कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, इसको प्लीज आपका याद रखिएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट, एक ये भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सर व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, ये तो तुम बता ही दोगे। इसके अलावा सर और आगे बढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। इसके अलावा सर आपका जो ये प्रॉब्लम तुम लिख के जाओगे, फिर आपका तुम धीरे धीरे बढ़ते जाना। एक ये केमिकल वेस्ट वाला भी आपका देख ही लेना तुम, है ना, चलते फिरते देख लोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। फिर ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी समझ जाओगे तो तुम्हें आपका केस स्टडी सारी आपका क्या आ जाएंगी, तुम्हारे काम में आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आया होगा और तुम इस चैप्टर को आपका पढ़कर अपने नंबर्स को और थोड़ा सा आपका बढ़ा लोगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर आसान है तो नंबर भी ज्यादा देकर जाएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। बिल्कुल एकदम कहर मचा देना है, लोग सब भूल जाए कि तुमने आपका कितने पाप किए थे पिछली 11 क्लासेस में। इस क्लास का आपका सारी चीजें याद रहनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।